अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नादरा के रिलेटेड है कि नादरा में जो रिकॉर्ड होता है, नादरा में जो जितना भी फैमिली ट्रीज़ या जो इतना भी एक पर्सन का जो आईडी कार्ड के रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड होता है उसमें अमेंडमेंट करवानी, उसमें तरमीम करवानी या कोई गलत रिकॉर्ड फीड हो गया तो उसको दुरुस्तगी करवानी, वो किस तरीके से करवा सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश कम करवानी है, अपनी उम्र कम करवानी है या उम्र ज़्यादा करवानी है या तारीख़ पैदाइश चेंज करवानी, तब्दील करवानी है, तो वो किस तरीके से करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने दो शनाख्ती कार्ड इशू करवा रखे हैं पहले से ही, एक आपने पहले करवाया, उसके बाद आपने अपना नाम चेंज करवाया और उसके बाद बाहर जाने के लिए बैरून मुल्क वीज़ा लेने के लिए आपने दूसरा आईडी कार्ड जारी करवा लिया और अब आप उसमें से एक रखना चाहते हैं तो एक को कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। इसके अलावा अगर कोई गलती से कोई वालिद का या वालदा का नाम गलत दर्ज हो गया है तो उसको आपने किस तरीके से जो है ना वो टैकल करना है और नादरा में उसका रिकॉर्ड कैसे दुरुस्त करवाना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि तारीख़ पैदाइश जो है ना, तारीख़ पैदाइश वो किस तरीके से आप कम या ज़्यादा करवा सकते हैं और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है और किस तरीके से अगर हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो वो किस तरीके से हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो फिर हमको क्या करना चाहिए। तारीख़ पैदाइश कम या ज़्यादा करवाने की ज़रूरत उस सूरत में होती है जब आपने मुलाजमत लेनी होती है, जॉब करनी होती है और आप ओवर एज हो जाते हैं, तो उसके बाद आप सोचते हैं कि अगर मैं नादरा में नया शनाख्ती कार्ड बनवा लूँ, नई डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर रजिस्टर्ड करवा के नया शनाख्ती कार्ड बनवा लूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी। या कोई बैरून मुल्क जाने के लिए आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, उनकी एज की रिक्वायरमेंट वो आपने पूरी करनी होती है, फॉलो करनी होती है, तो उस सूरत में आपको ज़रूरत होती है। या कोई वीज़ा वगैरह लेना है या कोई इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, तो इन तीन चार चीज़ों में जो है ना वो आप एज का जो फैक्टर है ना वो आप उसको कम या ज़्यादा करवाना चाहते हैं। एज के लिहाज से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी मौजूद है कि जो बंदे के डॉक्यूमेंट्स, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है ना, उसको दुरुस्त माना जाएगा। जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसको दुरुस्त माना जाएगा। और जो बर्थ सर्टिफिकेट पे है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट पे कोई और है और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे कोई और है, तो फिर जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट वाली दुरुस्त नहीं होगी। अब आपने एक अपना आईडी कार्ड बनवा चुके हैं, उसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखवा ली हुई है, तो उसके बाद आप चाहते हैं कि आप दोबारा जो है ना वो उसको चेंज करवाएं। तो डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए नादरा की पॉलिसी तो मौजूद है, लेकिन नादरा मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके भी जवाब दे देता है, वो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करता, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ बैक एंड पे चेंज होनी है। तो जिस वक्त आपने नया आईडी कार्ड अप्लाई करना है और डाटा फीड करवाना है उस वक्त वो आप फीड नहीं करवा सकते, क्योंकि आपने सिर्फ फिंगरप्रिंट देना है और आपका डाटा वही जो पहले वाला मौजूद है वही सामने आ जाना है। डेट ऑफ बर्थ बैक एंड पे चेंज होनी होती है और उसके लिए बाकायदा रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है। उसके लिए पॉलिसी तो मौजूद है नादरा की, लेकिन नादरा अपनी पॉलिसी के मुताबिक कोई काम नहीं करता। आपको गवर्नमेंट के महकमों का पता है, वो कोई ना कोई उसमें डाउट क्रिएट करके तो उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर वो पंगा ही पड़ा रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए सिविल कोर्ट की डिग्री हासिल करें और डिग्री हासिल करने के बाद उस डिग्री के रूह से जो है ना वो आप नादरा में एग्जीक्यूशन उसकी करवाएं और उस पर जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ आपकी चेंज होगी। अब हम देखते हैं कि सिविल कोर्ट से डिग्री हम किस बुनियाद पे हासिल कर सकते हैं। सिविल कोर्ट पे डिग्री हम अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सपोज कि आपकी मैट्रिक की सनद है, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो आपकी जो है ना वो नादरा में चली जाती है, वो नादरा में दुरुस्त। अगर नादरा में कोई गलत लिखी हुई है तो एजुकेशनल आपकी जो मैट्रिक की सनद है उसके मुताबिक जो है ना कोर्ट डिग्री जारी कर देगी। उसके लिए आपको कोर्ट में, सिविल कोर्ट में एक दावा करना पड़ेगा नादरा के ख़िलाफ़ और उसके बाद जो है ना वो उसके मुताबिक आपको एविडेंस वगैरह देना पड़ेगा, आपकी वालदा, आपके वालिद के बयानात होंगे और उसके साथ आपका जो एजुकेशन का रिकॉर्ड है वो सारा उधर जमा करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, आपके पास तलीम नहीं है, तो आप अपने स्कूल का कोई प्राइमरी का, मिडिल का, कोई छठी का, सातवीं का कोई सर्टिफिकेट आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं अपने दावा के साथ। और उस सर्टिफिकेट को प्रेजेंट करने का तरीकाकार ये होगा कि आपके उसी स्कूल का कोई टीचर, कोई हाजिर सर्विस टीचर या कोई क्लर्क जो क्लरिकल स्टाफ है उसमें से कोई बंदा
जिसका बाकायदा स्कूल का मुलाजमत का कार्ड बनाओ, सरकारी स्कूल और उसका कार्ड बनाओ, वो आके वहाँ बयान देगा और वो आके कोर्ट में सबमिट करवाएगा, तो फिर वो कोर्ट एक्सेप्टेड होगा। अगर अदरवाइज़ कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर आप कोई अपने पास से जाली बना के दे देते हैं। अगर आपने जाली भी बनवाना है तो किसी सरकारी स्कूल से बनवाएं और सरकारी स्कूल का टीचर जो है ना वो खुद आके कोर्ट में जमा करवाए और उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली अपना बयान रिकॉर्ड करवाए कि ये हमारे स्कूल के रिकॉर्ड में मौजूद है और इस तरीके से जो है ना ये इसकी डेट ऑफ बर्थ ये वाली है, नादरा में गलत दर्ज हो गया। क्योंकि जिस वक्त आपने नादरा के ख़िलाफ़ सिविल कोर्ट में कोई केस फाइल करना है तो नादरा ने जब जवाब दावा देना है ना, आपके दावा का जवाब देना है, तो उसने सारा रिकॉर्ड जिसकी बुनियाद पे आपने पहले आईडी कार्ड बनवाया था वो ला के कोर्ट को दे देना है। अगर उसमें वो कोई सर्टिफिकेट आपका मौजूद है तो फिर ये सर्टिफिकेट आपका कारआमद नहीं होगा, क्योंकि पहला सर्टिफिकेट जो आपने दिया हुआ है उसको ही दुरुस्त माना जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स को वाज़िया तौर पे चेक करें। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर पहला आईडी कार्ड आपने वैसे ही बनवा लिया है, क्योंकि पहले दौर में बनते होते थे, और अब आप उसको जो है ना वो चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप किसी यूनियन काउंसिल से कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें। उस बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पे बोर्ड में जाके आप जो है ना वो उसकी बोर्ड के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, बोर्ड वाले जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पे डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देते हैं। तो वो बोर्ड में आप चेंज करवा लें या किसी स्कूल में चेंज करवा लें उस बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट तो यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी आपको दे देगा, वो कोई इशू नहीं है, वो 4-5 हज़ार लेगा वो दे देगा। ये एक मैटर तो गलत है, लेकिन ये है कि जो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि वो आप बोर्ड से चेंज करवाएंगे तो फिर बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स और अपने बर्थ सर्टिफिकेट वो लगा के आप कोर्ट में जो है ना वो अप्लाई करें। अगर तो नादरा के पास पहले आपकी सनद मौजूद है तो वो सनद वो सामने आ जाएगी, लेकिन जिस वक्त ये बोर्ड की नई सनद होगी और साथ अपना उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी होगा, साथ वालदा का वालिद का बयान होगा, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपका जो बड़ा भाई है या जो कोई छोटा बहन भाई है या कोई बड़ा बहन भाई है, उनके दरमियान, उनका और आपके दरमियान जो एज गैप है वो नॉर्मल होना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो नॉर्मल हो जाता है, 3-4 महीने का गैप आ जाता है, तो वो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो क्योंकि उसमें FRC भी आना है, सारा रिकॉर्ड आ जाना है फैमिली का, नादरा ने जब लेके आना है, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ जब चेंज करवाने जाएँ तो वकील भाई जो हैं वो तो करवाते हैं, कोशिश तो करते हैं। हमारी सबकी कोशिश ये होती है कि जो अगर कोई बंदा कोई रिलीफ लेने के लिए आया तो उसको रिलीफ मिले, लेकिन पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करें कि आपके चांसेस जो है ना वो कितने हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर पैसे खर्च करें और उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पे भी बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं जी, आप दिनों में चेंज करवा सकते हैं, आप ऐसे करवा सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सिर्फ अपने व्यूअर्स बनाने के लिए उन्होंने जो है ना ये सारा किया हुआ है। अदरवाइज ये है कि डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना जो है ना ये एक हैक्टिक काम है और बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके, प्रॉपर तरीके से सूट फाइल करके और प्रॉपर डिग्री हासिल करनी पड़ती है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है चेंज होती है। इसके अलावा जो है ना वो एक और जो आप नादरा से, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स का नाम, वालिद का या वालदा का नाम गलत दर्ज हो गया तो उसको दुरुस्त करवाना चाहते हैं, तो एक चीज़ जो है ना मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपको 2 रिलीफ चाहिए नादरा से, एक तो वालदा का नाम चेंज करवाना है और साथ डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, तो दोनों रिलीफ इकट्ठे फाइल नहीं करने। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मेरी ज़िंदगी में एक केस ऐसा गुजरा है कि वो दोनों रिलीफ उन्होंने इकट्ठे फाइल किए और उसके बाद कोर्ट ने जो वालदा का नाम चेंज करना था ना उसको तो डिस्कस ही नहीं किया और डेट ऑफ बर्थ की बुनियाद को जो है ना वो चेंज नहीं किया, डिसमिस कर दिया केस। उसके बाद से लेके अब तक 4-5 साल हो गए, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक से रिजेक्ट हो चुका है और उसकी वालदा का नाम चेंज नहीं हो सका। इसलिए ये दोनों रिलीफ इकट्ठे फाइल नहीं करने, अलग-अलग करने हैं और दोनों के लिए अलग-अलग एविडेंस करवानी है और दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस करवानी है। वालदा का नाम तो आपकी डेफिनेट बात है कि आपका वो दुरुस्त होगा जब आप कहेंगे, तो आपके वालिद साहब भी कहेंगे, आपके बहन भाई भी जाके एविडेंस देंगे तो वालदा का नाम चेंज होगा। अगर वालिद साहब का नाम गलत लिखा गया तो वो भी दुरुस्त होगा, ये तो आपका बेसिक राइट है। और इसकी बाबत पॉलिसी भी मौजूद है नादरा की, आप नादरा में जाके एफिडेविट पे भी करवा सकते हैं अगर वो कर दें तो। इसके अलावा अगर आपके पास 2 आईडी कार्ड्स हैं तो उनमें से एक को ख़त्म करवाना चाहते हैं, एक को रखना चाहते हैं, तो वो आपका राइट है। उसके लिए वो आपको जो है ना वो नादरा वाले नहीं करेंगे, लेकिन कोर्ट आपको जो है ना वो जो आप नहीं रखना चाहते उसको डिसमिस करने के लिए, उसको कैंसिल करने की जो है ना वो परमिशन देगी, डिग्री देगी, और उसकी बुनियाद पे आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये नादरा के रिलेटेड जितना था वो आज आपको मैंने बताया, कुछ लंबा हो गया लेकिन ये है कि ज़रूरी था, तो आपको बताना ज़रूरी था ताकि आप फजूल एक्सरसाइज और फजूल पैसे ज़ाया करने की कोशिश ना किया करें
और जो है ना वो प्रॉपर हक़ाइक़ को जान के अपना केस फाइल करवाया करें और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद कोई काम किया करें। अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आपका हामी व नासर हो।